पढ़ाई कराई जा रही है। अच्छा बेटा, आप कहाँ से हो? मैं मालूम झूला से। मालूम, आप मालूम जोला, आप भी छपला के नहीं? देखिए हथबंद से हैं, ये मालूम जोला से हैं, वो छपला से। आप कहाँ से हो? आप टिंगा टोला से हैं। टिंगा टोला में क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। पीपा टोला जाता था, लेकिन वहाँ से पापा को बोला था मैं कि छापला में जाऊंगा करके, यहाँ पर पढ़ता हूँ मामा लोग के घर में रह के। तो पीपल टोला में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, हाँ, तो वहां पर भी पढ़ाई अच्छी से नहीं होती थी। नहीं होती थी। देखिए प्राइवेट स्कूल का बच्चा है जो पीपर टोला में, जो बाल गंगा स्कूल के नाम से जो जाना जाता है, पीपर टोला के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। जो छपला स्कूल है, जो गांव का नाम कौन सा बताएं? टिंगा टोला का बच्चा देखो यहाँ पर आके पढ़ रहा है। तो यदि हम स्थिति यदि सही रखेंगे तो बच्चे कहीं से भी आ जाते हैं, और अपने गांव की स्थिति यदि ठीक रहती तो बच्चा गांव पे ही पढ़ता। पर कहाँ से हो? छतरपुर। कौन सा पुर? छतरपुर। बैहर ब्लॉक। देखिए यहाँ पर बैहर ब्लॉक से आ रहे हैं बच्चे। देखिए छतरपुर जो है बैहर ब्लॉक से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं छपला स्कूल में। आप यहाँ पे कहाँ से किसके घर रहते हो? चाचा लोग के घर। तो देखिए यहाँ पर एक इतनी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि जो बच्चे जो है एक ब्लॉक छोड़ दूसरे ब्लॉक से भी यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, बैहर ब्लॉक से आ रहे हैं, बैहर तहसील से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, और एक आपको स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। आप कहाँ से हैं? आप छपला से। आपका क्या नाम है? क्या नाम? हिमानी मेरा भी। तो ये आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति जो बहुत आपको अच्छे देखने को मिल रही है, और यहाँ की पढ़ाई आपको देखने को मिल रही है। तो जो मक्कारी जो दूसरे स्कूल पे कर रहे हैं वो मक्कारी को बंद करे टीचर, और यहाँ पर देखिए कि इतनी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। आप कहाँ से बेटा? गवारी से हो। एक बच्चे भी आएगा तो हम उतनी ही मेहनत करेंगे जितना सभी बच्चे आएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ स्कूल में हम गए तो बहाने ये चलते हैं कि गर्मी की वजह से बच्चे नहीं आते, या फिर अभी शादी की वजह से बच्चे नहीं आते। शादी आज भी है और कल भी रहती है, शादी भी है, फिर भी यहाँ की दर संख्या देखिए इतनी अच्छी दर संख्या जो एक क्लास की है। कुछ स्कूल में पूरे स्कूल में भी यहाँ पर हमने एक दो स्कूल ऐसा भी देखा है कि जितने टीचर उतने ही बच्चे रहते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे भी रहते हैं। तो टीचर की मक्कारी है और उसके अलावा कुछ नहीं। यदि टीचर यदि सही है तो बराबर बच्चे यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि एरिया के पूरे बच्चे आ रहे हैं, कोई जगड़ा से आ रहा है, कोई छपरा से आ रहा है, कोई मानेगांव से आ रहा है, कोई गवारी से आ रहा है, और कोई दूसरे ब्लॉक से भी आ रहा है। देखिए तो ये रही आपको छपरा स्कूल की रिपोर्टिंग, और भी दूसरे क्लास में भी मैं दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर। आज मैं प्राथमिक शाला छपला में हूँ। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शाला, बाकी प्राथमिक शाला है। और ये जो स्कूल है एकीकृत माध्यमिक शाला हो चुका है, जिसमें प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों जो स्कूल हैं वो मर्ज हो गए हैं। तो यहाँ की स्थिति हमको बहुत अच्छी सुनने में मिली थी। तो आपको हम ये छपला स्कूल की जानकारी देंगे, किस प्रकार से यहाँ पर स्कूल है। तो हम टीचर से भी बात करेंगे और बच्चों को भी यहाँ की जानकारी दिखाएंगे, और यहाँ पे कितनी दर संख्या है ये भी आपको जानकारी देंगे। पूरे वीडियो क्लास में हम आ रहे हैं। नमस्ते सर। आप बताएंगे कि क्लास कौन सी है? क्लास 5th है। 5th क्लास है जी। अच्छा, तो यहाँ पर दर संख्या कितनी है सर? इस वर्ष तो अभी एडमिशन चालू है। पीएस की दर संख्या है अभी 110। और ये जो 5th क्लास है, 5वीं क्लास है, इस पे कितनी जनसंख्या है? 37 की दर संख्या है, पिछली दर संख्या। अच्छा, 37। अभी एडमिशन चालू है तो लगभग 40 हो जाएगा सर। तो देखिए यहाँ पर एक 5वीं क्लास में जो है कितने बताया सर आपने? अब 37 की दर से 37, यानी कि आप देखिए कि एक 5वीं क्लास में इतनी अच्छी स्थिति दिख रही है दर संख्या यहाँ पे। और यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है देखिए, और यहाँ पर तो सेव भी कर सकते हैं। आप इसको चलाकर दिखाइए सर। जैसे कोई पीडीएफ है उसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे पुस्तक को यदि पढ़ाना है तो पुस्तक देख के नहीं पढ़ाते, वो पीडीएफ बना के हम यहाँ डाउनलोड कर दिए जैसे। और जैसे मेरे को नवोदय के एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत होता था फिगर वगैरह तार्किक वाला बताने के लिए, वो स्मार्ट बोर्ड की सहायता से बहुत अच्छी तरह से मतलब अधिक से अधिक बच्चों को एक साथ रीड करा सकते हैं। सर आप मुझे बताएं कि अभी तक नवोदय स्कूल में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ यहाँ पे? औसत 3-4 बच्चों का हो रहा है सर, 2012 से कंटिन्यू। 12 से कंटिन्यू? हाँ यहीं पे। हाँ, साला समय में ही। तो यहाँ पर देखिए कि एक शासकीय स्कूल है जहाँ पर एकीकृत स्कूल, जिसमें नवोदय की तैयारी कराई जा रही है। और हर साल बता रहे हैं 2012 से लेके आज 2025
से जो है 4-5 बच्चों का हर साल यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। और देखिए एक स्मार्ट बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड के जरिए जो है आपको एक सुविधा मिलती है। ये प्राइवेट स्कूल में आपको सुविधा नहीं मिलेगी, पर गवर्नमेंट स्कूल की यहाँ पर स्थिति देखिए कि स्मार्ट बोर्ड के द्वारा जो है नवोदय स्कूल की भी जो है यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। पर यहाँ पे आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल में ही सब कुछ है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट में स्कूल में देखिए कि एक डिजिटल बोर्ड की सहायता से डिजिटल रूप से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे सर ने बताया डिजिटल बोर्ड की खासियत भी बताया कि क्या क्या सुविधा होती है, जैसे कि मैथ सॉल्व करने में, या फिर ये जो पीडीएफ के रूप में यहाँ पर जो है पढ़ाया जा सकता है। और जो है बुक की सहायता से सभी बच्चे को नहीं दिखाया जा सकता, पर ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो है सभी बच्चे को एक साथ जो है पढ़ाया भी जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है। और ये एक टच स्क्रीन है जिसके माध्यम से सब कुछ हम जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर पेन वगैरह भी हम चला सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, आप और जैसे अंग्रेजी में हमको लेसन 1 पढ़ाना है जी, तो लेसन की पीडीएफ बना के हम स्मार्ट बोर्ड में जी जी इससे क्या है, सभी बच्चे मतलब एक साथ देखते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ जी। और इसमें हमको कोई कोट करना है या कुछ लिखना है तो वो लिखते भी बन जाता है। जैसे प्रेयर, लेसन 1 प्रेयर। अब प्रेयर का मीन्स बताना है हिंदी में, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे उसको हम यहाँ लिख के भी बता सकते हैं। प्रेयर, प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। इस टाइप से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जी तो क्या है, बुक में बहुत वर्क करना पड़ता है सर, फिलअप करना पड़ता है। तो जैसे हम पाठ को पूरा पढ़ाए, उसके बाद में हमको पुस्तक पे वर्क कराना है बच्चों को। तो खाली बुक को सभी बच्चों को दिखाना संभव नहीं है। स्मार्ट बोर्ड की सहायता से हम सभी बच्चों को एक साथ दिखा सकते हैं। जैसे सर्कल द एडवर्ड, बच्चों को हमको जो एडवर्ड अलग है उस पर सर्कल कराना है, घेरा लगवाना है, तो हम यहाँ बच्चों को एक साथ मतलब बुक पे कार्य करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफालो। तो इसमें एड 1 कौन सा है ये बताने के लिए सभी बच्चे को हम एक साथ अपनी पुस्तक में कार्य करा सकते हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्स देने में ये इस टाइप से। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी बताने में बहुत सुविधा होती है ये स्मार्ट बोर्ड लगने से। अपने स्कूल के बारे में क्या बताएंगे सर? मेरे स्कूल की दर्ज संख्या अभी लगभग 2/3 बच्चे बाहर से रहते हैं सर। 2/3 बाहर से। जैसे दर्ज संख्या 150 है तो 50 बच्चे प्रॉपर छपला के मिलेंगे, बाकी 100 बच्चे बाहर के रहते हैं। देखिए यहाँ पर 2/3 बच्चे बाहर से आते हैं। अभी मैंने 2-3 स्कूल का रिपोर्टिंग और भी किया था, उन टीचर को ऐसा लगता था कि बच्चे नहीं आते, गांव में बच्चे ही नहीं है तो बच्चे कहां से आएंगे। पर यहाँ पर एक छपला स्कूल है जहां पर बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जिसमें सर ने बताया कि गांव के 50 बच्चे रहेंगे तो बाहर के बच्चे 100 बच्चे रहेंगे। यानी कि शिक्षा व्यवस्था यदि सही है तो बाहर से भी बच्चे आ सकते हैं। और यहाँ पर एक क्लास की बच्चे यहाँ की बताया गया कि 37 से 38 बच्चे यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर जस्ट साइड में आंगनबाड़ी, उसमें 70 बच्चे जो हैं यहाँ पे। और अच्छा सर मुझे बताइए कि यहाँ पर जो टोटल बच्चे की संख्या, आपकी तीनों स्कूल की संख्या बताएंगे आप? 300 के लगभग है सर। अभी मतलब एडमिशन चालू है, टीसी लेके कुछ बच्चे जा भी रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो अभी फिक्स फिगर नहीं बता सकता, पर 300 की औसत लगभग रहता है। देखिए यहाँ पर एक माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला दोनों को मिलाकर 300 बच्चे हैं। और यहाँ पर जो है नवोदय में भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई। हम बच्चों का जानकारी भी लेंगे क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आप अपना नाम बता दीजिए बेटा। मेरा नाम नवीन मरावी है जी। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। कौन से गांव से हो आप?
मैं छपरा में रहता हूँ। छपला में? हाँ। अच्छा, आपको गणित बनाते आ जाती है? यस। अच्छा, तो पहाड़ा पढ़ते भी आ जाता है? यस। कहाँ तक आता है? 20। 20 तक। अच्छा, 15 का बताओ। 15 का 15, 15 30, 15 45, 15 60, 15 75, 15 90, 15 7 105, 15 9 120, 15 11 135 और 15 हम 150। और 16 का बताइए। 16 का 16, 16 9 32, 16 43, 16 84, 85, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 188, 16 9 190, 16 दाम 120। ठीक है, आप ये क्या बनाए हुए हैं? एक गणित है। गणित है? कौन सी गणित है? ये आरोही क्रम में लिखा है। आरोही क्रम। अच्छा, गुणा आ जाता है? यस। अच्छा, 5 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा? 5 गुना 10 करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है। और 25 गुणा 5 करेंगे तो? 25 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर गुणा करके बताओ। 25 गुणा 5 है ना? 125। 125। गुड। अच्छा, आपका क्या नाम है? पाविल नेतान। पावल नेताम। कौन से गांव से हम? हदबन। हदबन से। हदबन से काय में आते हैं यहाँ तक, छपला तक? साइकिल। साइकिल में। कितना किलोमीटर? 4। 4 किलोमीटर साइकिल से आना जाना। अच्छा, तो अपने गांव में माध्यमिक शाला नहीं है क्या, प्राथमिक शाला नहीं है? है। है, पर वहाँ ना जाते हुए यहाँ क्यों आते हो? वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, इसलिए यहाँ आते हो। तो देखिए, यहाँ पर जो है इनके स्कूल में भी एक जो है स्कूल है, इनके गांव पे भी एक स्कूल है, पर यहाँ हदबन में पढ़ाई नहीं होने के कारण इनको छपला आना पड़ता है, जो कि 4 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा है इनको। और यहाँ पर देखिए, टीचर की यदि स्थिति अच्छी रहेगी, स्कूल की स्थिति अच्छी रहेगी, तो दूसरे गांव से भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे। यदि स्थिति यदि ठीक रहती हो तो प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक शाला या फिर गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या कुछ भी हो, पर जो है स्थिति बहुत अच्छी यदि रखेंगे तो बच्चे जो है दूर दूर से आ सकते हैं। पर हमने एक स्कूल का रिपोर्टिंग किए थे जिसमें पहली से लेकर 5वीं तक मात्र 5 बच्चे थे और 2 टीचर रखे हुए थे। तो मक्कार टीचर के कारण जो है वहां पे बच्चे नहीं होते। यहाँ की स्थिति देखिए कितनी अच्छी है, जो जिसमें दूसरे गांव के बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ा भी बताए बच्चे ने और जो है गणित भी बता रहे हैं और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। और वो मक्कारी जो है गवर्नमेंट टीचर जो कर रहे हैं वो मात्र टीचर की मक्कारी और कुछ भी नहीं है। बाकी हर स्कूल में जो है पढ़ाई यदि ऐसी होगी तो बाहर से बच्चे आ रहे हैं। नवोदय में बच्चे क्यों जाते हैं, मॉडल में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे पढ़ाई अच्छी होती है। वैसे ही यहाँ इस एरिया का नवोदय और मॉडल स्कूल जैसा हमारा छपला स्कूल है, जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई आपको देखने को मिल रही है और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे। और यहाँ पर मामा लोग के घर रहते हैं। मामा लोग के, देखिए यहाँ पे मामा लोग के घर पे रह के पढ़ रहा है बच्चा। स्थिति बहुत अच्छी होने के कारण देखिए यहाँ पर बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा है। अच्छा, नवोदय में सिलेक्शन भी होना है क्या आपको? हाँ। होना है और नवोदय स्कूल जाना है। हाँ। देखिए प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छी स्थिति, जो प्राइवेट स्कूल बालगंगा स्कूल में पढ़ा बच्चा, पर वहां पे पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, तो यहाँ पर जो है छपला स्कूल एकीकृत माध्यमिक शाला है जिसमें बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 3-4 बच्चे बैठे हैं, बाकी चारों अलग अलग गांव से। ये आप छपला, आप टिंगाटोला, आप हदबन। आपका गांव कौन सा? हदबन। हदबन। और आपका गांव? मालूम झोला। मालूम चलो। देखिए यहाँ पे दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई अच्छी होने के कारण यहाँ पे बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। यदि स्थिति सही यदि हम रखेंगे तो बच्चे कहीं से भी आ सकते हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे स्थिति दिख रही है। आप कहाँ से हो बेटा? छपला से। आप? जगला से। आप जगला से कहाँ, किसके यहाँ रह के पढ़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, एडमिशन के लिए आए हैं। जगला से एडमिशन के लिए एडमिशन ले रहे हो ना अभी? गांव जगला है आपका? ठीक है। आप कहाँ से बेटा? आप भी जगला से। आप? तरेगांव। आप? छपला, तरेगांव। देखिए यहाँ पर सर ने हमको बताए थे कि जो है 10% जो है 2/3 बच्चे बाहर से आ रहे हैं। तो सही में यहाँ पर देखिए कि कोई जगला से, कोई छपला से, कोई तरेगांव से
और छपला के बच्चे आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो यदि हम शिक्षा की स्थिति यदि सही रखेंगे तो बच्चे कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी रह सकते हैं। कोई मामा के घर रह रहा है, कोई मौसी के घर रह रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है 4 किलोमीटर दूर से। तो देखिए यहाँ की एक इतनी अच्छी स्थिति है और इतनी अच्छी व्यवस्था। यदि टीचर सही रह गया तो स्कूल की व्यवस्था ऑटोमेटिक सही हो जाती है और यहाँ पर बच्चे की दर संख्या आपको देखने को मिली। तो इस प्रकार से मक्कारी दूसरे स्कूलों में जो हो रहा है, जिसमें एक एक साल में जो है 1 से लेकर 5वीं तक 5 बच्चे रहते हैं, तो मक्कारी को बंद करें और इस प्रकार से यहाँ पढ़ाई अच्छी होगी। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो ये आपको छपला की स्थिति दिखी। आप कहाँ से बेटा? मालूम झोला से हो, छपला से नहीं हो आप भी, है ना? आपको कहाँ तक हिंदी पढ़ते बराबर आता है? इंग्लिश भी आ जाता है? इंग्लिश आता है कि नहीं? कौन सी क्लास में हो? 5वीं। पहली से यहीं पढ़े हो? अच्छा। आपको अवनी क्षीरसागर। क्या क्षीरसागर? अवनी। यहाँ पर किसके यहाँ पे रह रहे हो? गुवारी से आती हूँ। गवारी से आते हैं? कैसे आते हैं? बाइक से। बाइक से। देखिए यहाँ पर जो गवारी कितना किलोमीटर यहाँ से 8 किलोमीटर। तो गवारी देखो, ग्राम पंचायत गवारी से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं जो कि 8 से 10 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। और गवारी से जो है बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और यदि गवारी स्कूल भी यदि सही होता या देवरीमेटा का स्कूल सही होता तो वहां पे बच्चे यहाँ पे पढ़ते। बाकी यहाँ पर देखो कि इतना दूर से आना पड़ रहा है, जबकि वहां पर भी स्कूल है, वहां पर भी टीचर है और वहां पर भी ये सारी सुविधा है। और वहां पर भी एक एकीकृत विद्यालय है, जो देवरीमेटा विद्यालय, जो एक आपको एकीकृत विद्यालय है। बाकी वहां पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा? क्योंकि यहाँ वहां की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। यदि शिक्षा व्यवस्था यदि सही रहती तो बच्चे यहाँ पर इतना दूर आके परेशान नहीं होते। यदि वो नहीं चला सकते हैं तो या तो रिटायरमेंट दे दे या तो उनको निकाल दे या स्कूल को बंद कर दे जाए। गवर्नमेंट का पैसा को फ्री में नाश किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कि उतने ही टीचर और उतने ही सैलरी पे काम करने वाले शिक्षक की यहाँ की स्थिति देखिए। और यहाँ पर दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। आपके पापा जी का क्या नाम है? कैलाश क्षीरसागर। कैलाश क्षीरसागर। अच्छा। आप कहाँ से बेटा? तरेगांव। आपका नाम क्या है? शिवानी धुर्वे। तो देखिए यहाँ पर कैलाश क्षीरसागर जो मेरे टीचर भी रहे हैं, तो उनकी बच्ची यहाँ पर देखिए कि देवरीमेटा गवारी में ना पढ़ते हुए यहाँ पर देखिए कि छपड़ा स्कूल इतना दूर आना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है इनका सिलेक्शन भी जहाँ पर नवोदय स्कूल विद्यालय में हो रहा है। तो आपको 5वीं क्लास की स्थिति दिखी। और भी यहाँ पर बच्चे जो है आज कम बच्चे दिख रहे हैं सर, दर्शन का शादी के वजह से बच्चे वो आधे से भी कम हो गए हैं सर जी। पर भी जितने बच्चे आ रहे हैं जी, वो सबको फुल बच्चे पे जितना मेहनत करते थे जी, उतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं जी। आप सर कुछ बताना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में? आप अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं योगेश ताम्रकार जी, BSc बिरसा जी। ये विद्यालय प्राथमिक शाला छपला जी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है जी। और इस विद्यालय की विशेषता ये रही है कि हमारे मित्र जी शिक्षक श्री अकल सिंह धुर्वे जी, इनकी लगन और मेहनत का परिणाम ये रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाएं जितने भी होती हैं, विशेषकर नवोदय विद्यालय की परीक्षा और आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल, ये इत्यादि जो बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए जो अच्छी शालाएं हैं, विशिष्ट शालाएं, उनमें चयनित होने के लिए यहाँ के बच्चों को तैयार किया जाता है। और इनकी उपलब्धि ये रही है कि प्रतिवर्ष 4-5 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते ही हैं। और इस बात के लिए हमें इस विद्यालय परिवार को, उसके साथ में हमारे ब्लॉक को, जिले को भी गर्व होता है। धन्यवाद सर। मुझे बताइए कि बाकी स्कूल की स्थिति क्यों अच्छी नहीं हो रह पाती? क्योंकि उसमें भी तो वही सुविधा रहती है, वही टीचर रहते हैं, वही पेमेंट मिलती है। तो उनकी स्थिति मैंने देखा कि 2-4 स्कूल का अभी भी मैंने रिपोर्टिंग किया हूँ कुछ दिन पहले। तो एक मैंने क्रेडिटोला स्कूल का भी किया था, उसमें 5 बच्चे थे। हमने वो टीचर से पूछे कि मैम 5 बच्चे क्यों हैं? तो वो बोल रहे थे बच्चे आते ही नहीं, तो हम क्या करें? तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बताइएगा। उस गांव की जो बसाहट है, वहां पर जितनी संख्या है, उस आधार पे वहां के सर्वे के आधार पे जो निश्चित बच्चे हैं, उन बच्चों को उस विद्यालय में प्रवेश कराना उन शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। वहां से कितने बच्चे बाहर दूसरे संस्था में जा रहे हैं, इसका सर्वे करके उन बच्चों के पालक से उनको संपर्क करके अपने विद्यालय की विशेषताओं से अवगत कराना चाहिए और उनको मोटिवेट करके अपने विद्यालय में प्रवेश कराने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। तो ये रहा छपला स्कूल की पूरी रिपोर्टिंग। और ये
यहाँ पर टीचर कितने हैं सर? 3 रेगुलर टीचर हैं और एक गेस्ट टीचर हैं जो गेस्ट छुट्टी में है सर। जी, धन्यवाद सर आपका। दूसरी क्लास कौन सा क्लास है ये बेटा? पहली और दूसरी। ये पहली और दूसरी क्लास के बच्चे हैं। यहाँ पर देखिए दीवार में भी पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे जो ABCD गिनती और 12 खड़ी वगैरह भी लिखा हुआ है। पहली क्लास की। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रियंश यादव। कौन सी पहली क्लास? हाँ। क्या क्या पढ़ते आता है आपको? अनाराम ABCD 1 2। 1 2 भी आती है? हाँ। और पहाड़ा? पहाड़ा भी। टेबल भी? हाँ। टेबल कहाँ तक आता है? मैं को हाँ? ज्ञानी तक। वो रहा अनाराम। हाँ। पर पहाड़ा कहाँ तक आता है? टेबल? टेबल। हाँ। क्या क्या आता है आपको? अनाराम ABCD 1 2। 1 2 भी आता है। और क्या आता है? ABCD भी आता है। और 12 खड़ी। 12 खड़ी सुनाओ तो। 12 खड़ी सीधे बैठ लो, है ना? गुड। हाँ, 12 खड़ी बताओ। का कलम। का में आ की मात्रा का। हाँ, का आप लोग भी बोलो। हाँ, पढ़ा रहा है। का की कु के को कम कहा खा खी खू खे खो खाओ खम खा गा गी गु गे गए गो गौ गम घा पूरा आता है ऐसा। गुड। तो देखिए यहाँ पर पूरा 12 खड़ी भी बच्चे बता रहे हैं, पहली के बच्चे। और पढ़ा भी आता है क्या? आपको क्या आता है बेटा? 1 2। 1 2। अच्छा, प्रवेश नहीं हुआ, फिर भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। जी, आप किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप बताइएगा। मैं तो खेल खेल में भी देती हूँ और गाने के माध्यम गतिविधि के माध्यम से देती हूँ। और फिर चित्र बनवाती हूँ बोर्ड में। चित्र को देख के बच्चा बनाएगा। फिर जैसे मैंने अभी ये लिखी हूँ, हम यहाँ पे एप्पल बना देंगे, है ना? एप्पल बनाएंगे, बच्चा एप्पल देख के हमने लिखा, छोटा ए भी लिखा और बड़ा ए भी लिखा। तो बच्चे दोनों कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों को पहचान रहा है। आपकी स्कूल की हमने बहुत सारी विशेषताएं सुनी, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप मेरे स्कूल में तो जो भी गतिविधि होती है और जो पढ़ाई होती है, इस एरिया में हमारे स्कूल जैसा कहीं अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। तो इस पे किस प्रकार से आप इंटरेस्ट देते हैं बच्चे को, जो कि अच्छे बाहर से सबसे पहले बच्चा आएगा, उसको पूछेंगे हम कि बेटा आपने क्या खाया, और कल अगर बच्चा कल नहीं आया है तो कल क्यों नहीं आए थे, है ना? तो वो घर से आते हैं और यहाँ तक के आने का जो रूटीन होता है उसके बारे में बच्चों को पूछो तो इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में भी और बताने में भी। और डर और भय तो रहता नहीं उनके पास। बस इतना ही बोलूँगी। तो देखिए पहली क्लास की बच्ची की स्थिति बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम है बेटा? बता। स्वाति मिरावी। ये जो काफी है, इस काफी का क्या नाम है? 3 लाइन वाली काफी। इसमें क्या लिखने के लिए यूज करते हैं इसका? उपयोग क्या है इसका? क्यों 3 लाइन का उपयोग करते हैं? ABCD लिखने, क्या इंग्लिश लिखने? यहाँ पर देखिए कि ये पूरा एकीकृत विद्यालय छपला का है और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि इसी प्रकार से यदि सभी स्कूल को यदि किया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। छपला की स्थिति जैसे बाकी स्कूल की भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और बाकी स्कूल में जो मक्कारी कर रहे हैं सर, जो टीचर कर रहे हैं, तो वो मक्कारी बंद करे और इसी प्रकार से स्कूल को जो है चलाए। और